नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, एसबीआई जूनियर एसोसिएट या फिर जेए या फिर क्लर्क भर्ती 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपको भी आवेदन फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हाल ही में एसबीआई बैंक के द्वारा जूनियर एसोसिएट या जेए की भर्ती वो निकाली गई है। ऑल ओवर इंडिया में फिलहाल इसकी जो टोटल पोस्ट है वो है 8,283 और अभी तक आवेदन फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 7 दिसंबर 2023। आपको इस डेट से पहले आवेदन फॉर्म है वो भरना है। चलिए आवेदन फॉर्म भरना शुरू करते हैं, लेकिन आवेदन फॉर्म भरने से पहले आपको खास जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहां पे देखिए आवेदन फॉर्म भरने को लेके आपको कहीं पर भी डायरेक्ट लिंक है वो नहीं दिखाई देगा। हालांकि इसकी जानकारी है आपको एसबीआई का जो कैरियर पोर्टल है या रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल ये पोर्टल है वो भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। देखिए, मैंने ये पेज को ओपन कर रखा है लेकिन सही तरीके से ये डाउनलोड भी नहीं हुआ। यहाँ पे ये सर्वर इश्यू आ रखा है। अब आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको डायरेक्ट एक लिंक पे जाना है, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पे है वो देख सकते हैं, ibpsonline.ibps.in SBI JAOCT 2023। इस लिंक के माध्यम से आपको आवेदन फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। यदि ये लिंक ढूंढने में आपके सामने किसी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और हमारी साइट का नाम है rajgurji.com। जब आप हमारी साइट पे विजिट करोगे तो यहाँ पे देखिए जॉब न्यूज का आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। इस पेज के सबसे लास्ट में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए आपको एसबीआई बैंक जॉब न्यूज का एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जो संबंधित नोटिफिकेशन वो डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई नाउ का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप इसी लिंक पे है वो आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको एक नया रजिस्ट्रेशन है वो करना पड़ेगा। तो आपको इस लिंक पे वो क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म की देखिए यहाँ पे 6 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट स्टेप है बेसिक इंफॉर्मेशन। तो इस स्टेप के अंदर कैंडिडेट की बेसिक जानकारी आपको भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट का जो फर्स्ट नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको इस आवेदन फॉर्म की डेमो प्रोसेस है वो बता रहा हूं, तो ऐसे में मेरी डिटेल देख के आपको कतई कंफ्यूज नहीं होना है। आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार सही सही जानकारी आपको भरना है। इसके बाद आगे यहाँ पे कंफर्म फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिर से है वो डालना है। इसके बाद यदि कैंडिडेट का मिडिल नेम है तो वो डालिएगा, लास्ट नाम है तो वो आपको यहाँ पे डालना है। अगर मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है तो इसे खाली वो छोड़ दीजिएगा। यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि एक कैंडिडेट के नाम के 3 पार्ट हैं, जैसे रमेश कुमार आर्य हो गया, ठीक है, तो तीनों ही नाम आपको ये तीनों कॉलम के अंदर है, 2-2 बार आपको यहाँ पे वो लिखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपका कोई भी एक मोबाइल नंबर है वो लिखना है, फिर कंफर्म करना है और अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हो तो दे भी सकते हो। अब यहाँ पे एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए जिस कॉलम के आगे यहाँ पे रेड कलर में स्टार मार्क लगा हुआ है वो जानकारी आपको भरना अनिवार्य होगा, बाकी आप खाली वो भी छोड़ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी एक मेल आईडी डालनी है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेल आईडी डालनी है और उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी डोमेन है, जैसे जीमेल है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लेना। उसके बाद ये कैप्चा डालनी है और सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। अब सेकंड स्टेप के अंदर देखिए सबसे ऊपर आपको यहाँ पे इस तरह का एक नोटिफिकेशन वो देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके एप्लीकेशन नंबर आपको दिखाई देंगे और आपका जो पासवर्ड है वो दिखाई देगा। इनको आपको संभाल के रखना भविष्य के लिए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में सबसे पहले तो आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है और अपना सिग्नेचर वो अपलोड करना है। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले एक बार इनकी गाइडलाइन है, आप जरूर है वो पढ़ लीजिएगा। ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और जहां पर आपकी फोटो है उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि फोटो सही रही तो आपको यहाँ पे इस तरह से वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पे ये बॉक्स है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है। उसके बाद यहाँ से सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। जो भी आपका सिग्नेचर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। यदि साइज सही रही तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। फिर बॉक्स पे टिक लगाना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है तो स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी और स्टेप नंबर 3 आ जाएगी। स्टेप नंबर 3 में सबसे पहले आपको अपना जो सर्किल है वो सिलेक्ट करना है। जो भी सर्किल या जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी सर्किल की जो प्राथमिकता वो देनी है। हालांकि देखिए मैं यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है क्योंकि ये सर्किल केवल एक ही।
अगर मैं यहाँ पे लखनऊ और न्यू दिल्ली को सिलेक्ट करता हूं तो फिर आप यहाँ पे देखोगे दोनों के नाम आगे, जिसको फर्स्ट रखना चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, जिसको सेकंड रखना चाहते हो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जयपुर को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, तो ऊपर सर्किल के अनुसार आपको यहाँ पे स्टेट है वो दिखाई देगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखाई देगी, जो भी आपने स्टेट या सर्किल को सिलेक्ट किया उसी के अनुसार। अब आगे आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं के अंदर आपने लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाई की है, यानी ऊपर ये जो लैंग्वेज आपने सिलेक्ट की इसी में आपने पढ़ाई की है, तो यस में आपको यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है आवश्यकता अनुसार। मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, ओके पे आपको क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपके जो सब कास्ट है वो आपको यहाँ पे लिखना। मैं डेमो यहाँ पे लिख रहा हूँ। चलिए इसके बाद यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो इस बॉक्स को आपको यहाँ पे टिक लगाना है। हालांकि देखिए फिलहाल यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा क्योंकि हमने यहाँ पे एससी को सिलेक्ट किया। अगर ईडब्ल्यूएस को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया होता तो ये टिक लगाना होता। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे यदि आपने एसबीआई अप्रेंटिस से ट्रेनिंग की है तो आपको येस नो में जवाब देना है। येस करोगे तो यहाँ पे संबंधित डेट वगैरह वगैरह आपको डालना पड़ेगा, नो करोगे तो कोई जानकारी आपको यहाँ पे नहीं भरनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हो यानी शारीरिक विकलांगता का दोष है तो येस कीजिएगा। अगर आप यहाँ पे येस करते हो तो देखिए अलग अलग कैटेगरी आपको दिखाई देंगे, सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे नो कर रहा हूं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगले स्टेप के अंदर काफी सारे ऑप्शन है जहां पर आपको येस नो में जवाब देना है। अब ये उसी कंडीशन में लागू होंगे यदि आप डिसेबिलिटी ग्रुप से हो, ऊपर आपने यहाँ पे येस किया है तभी आपको येस नो में जवाब देना है। यहाँ पे देखिए कुछ सामान्य से क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आप एग्जाम के लिए कोई अतिरिक्त समय है अगर आप लेना चाहते हैं, आप कोई जो स्प्रिंग रोग है उससे अगर आप ग्रसित हो तो येस में आपको जवाब देना है। तो जो आप पे लागू होता है ना वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। एक जो नॉर्मल जो कैंडिडेट है उस पे ये चीज है वो लागू नहीं होगी। यहाँ पे देखिए एक एक्ट 2016 है जो कि यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए है, तो अगर ये आप पे लागू होता है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो रिलीजन है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, हिंदू है जो भी है, क्रिश्चियन जो भी आप पे लागू होता है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटी ग्रुप से हैं तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। यहाँ पे अपनी नेशनलिटी है ऑटोमेटिक है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आप कोई एज में रिलेशन लेना चाहते हैं यानी एज में छूट लेना चाहते हैं तो यस नो में आपको जवाब दे देना है, अन्यथा आपको यहाँ पे खाली छोड़ देना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो जो चीज आप पे लागू होती है वहां पे आप यस कीजिएगा और अन्यथा आप सब में है नो कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सभी में है वो नो कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें हम पे वो लागू नहीं हो रही। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे आप जो प्री एग्जाम दोगे उसका एग्जाम सेंटर है वो कहां पे आप लेना चाहते हो, तो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा आप अपनी आवश्यकता के अनुसार। जो भी स्टेट सिलेक्ट करोगे उसका कोड आ जाएगा। अब उसका डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हो, तो मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद दूसरी प्राथमिकता आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो मैं यही स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूं और उसके बाद दूसरा जिला है मैं यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स है वो देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब ये है कि इस फॉर्म के अंदर आपने अपना जो नाम भरा है और आपकी जो आईडी है जो आप एग्जाम के समय लेकर जाओगे उसमें आपका नाम एकदम मैच है, तो यहां पे आपको यहाँ पे टिक है वो लगाना है। दोनों में मैच होना जरूरी है। ठीक है, और यहाँ पे आईडी प्रूफ क्या है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक आईडी प्रूफ है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये यहाँ पे है वो डाल रहा हूं। चलिए इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि जो प्री एग्जाम होगी जो ऑनलाइन होगी क्या उसके लिए पहले आप तैयारी करना चाहोगे, ऑनलाइन मॉक टेस्ट वो देना चाहोगे, तो यस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया है कि जो आप ऑनलाइन प्री एग्जाम यहाँ पे दोगे, प्री या मेन एग्जाम दोगे, वो कौन सी भाषा में आप देना चाहते हो, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी आपको देखने को मिलेगा क्योंकि पेपर वो दोनों ही भाषा में आने वाला। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे आपको अपनी डीओबी है वो सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ से आपको मंथ सिलेक्ट करना है, यहाँ से आपको साल है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे आगे कैंडिडेट का जेंडर क्या है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार मेल फीमेल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो कैंडिडेट है वो भाई बहन अगर जुड़वा है तो आपको येस करना है, अन्यथा नो करना। अगर आप यहाँ पे येस करोगे तो यहाँ पे जो जुड़वा भाई बहन है उसका जेंडर आपको बताना पड़ेगा, उसका नाम आपको है वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, आप मैरिड हो तो मैरिड कीजिएगा, अन्यथा आपको अनमैरिड करना है, या फिर विधवा है या तलाकशुदा जो भी आप पे लागू है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपके पिता का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डेमो वो डाल रहा हूँ, आप सही सही डालिए। ठीक है, उसका मिडिल नेम है, लास्ट नेम में आपको डालना है, और माता का जो नाम है वो भी आपको यहाँ पे है वो डाल देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे यदि आपने मैरिड किया है तो यहाँ पे आपको पति या पत्नी का नाम आपको है वो लिखना पड़ेगा। इसके अलावा आगे यहाँ पे देखिए आपको अपने पत्राचार का पूरा पता है वो सही सही लिखना है। मैं तो यहाँ पे केवल डेमो है इस तरह से वो लिख रहा हूँ, आपको पूरा एड्रेस लिखना है, आपकी तहसील है, आपका ब्लॉक वगैरह वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आपको अपना डिस्ट्रिक्ट है वो लिखना है, आपका स्टेट कौन सा है वो यहाँ से आपको स्टेट है वो सिलेक्ट है वो कर लेना। यहाँ पे आपके पिन नंबर कितने हैं वो इस तरह से आपको यहाँ पे लिख देने।
इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका परमानेंट यानी स्थायी पता आपको यहाँ पे वो लिखना है। यदि यहाँ पे पत्राचार का पता यानी ऊपर वाला पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे आपको बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको टिक लगाना है तो ऑटोमेटिक ये नीचे वो आ जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ पे पूछा गया एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। अब मैं यहाँ पे देखिए क्लिक कर रहा हूं तो मेरे केस में ये क्लिक नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने ऊपर जो कैटेगरी है वो एससी की है, तो एससी एसटी के लिए यहाँ पे कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। आवेदन शुल्क नहीं है तो यहाँ पे देखिए कोई भी इनवॉइस है वो नहीं बनने वाली है। तो ये यहाँ पे देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी वाले कैंडिडेट है उन्हीं के लिए भी ये लागू होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा कि ये जो जीएसटी इनवॉइस है आप कौन से पते के लिए लेना चाहते हैं, ठीक है, या बनाना चाहते हैं, तो स्थायी पता या फिर अपना जो पत्राचार का पता, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे ये जो कैप्चा दे रखी है, कैप्चा इस बॉक्स में आपको यहाँ पे है वो डाल देनी है और इसके बाद आपको सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि डिटेल सही रही तो स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए थर्ड स्टेप की नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी और नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपने एजुकेशन की जानकारी आपको यहाँ पे देनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रेजुएट की जानकारी देनी है, आप अपीयर हो या पास हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी स्ट्रीम या फिर आपके जो संकाय है वो कौन सा आर्ट साइंस कॉमर्स है अपने आवश्यकता अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे है वो लिख देना है, वैसे भी लिस्ट के अंदर नीचे नाम आ जाएगा, सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये अपनी कॉलेज है या जो ग्रेजुएट आपने कब पास की थी वो डेट आपको यहाँ पे वो डाल देना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको मार्क्स वो डालने हैं या प्रतिशत के हिसाब से और इसके बाद यहाँ पे आपको क्लास या ग्रेड है वो सिलेक्ट है वो कर लेनी। इसके अलावा आपके पास कोई अदर यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पे है वो भर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आप खाली छोड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है या फिर आपको कार्य अनुभव है, अगर आप कोई एम्प्लॉय रहे हो किसी डिपार्टमेंट के अंदर है तो वो जानकारी आपको यहाँ पे भरना है, अन्यथा आपको खाली छोड़ना है। ठीक है, इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि आप ये जो प्री एग्जाम होगी उसकी ट्रेनिंग लेना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। अगर आपने पहले कंप्यूटर पर ऑनलाइन एग्जाम नहीं दी है और उसका डेमो आप लेना चाहते हो तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पे यस करना है। अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम देने का अच्छा नॉलेज है तो फिर आपको यहाँ पे नो करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपको लैंग्वेज है वो फिल करना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज आपको मिलेगी, जिस प्रकार से हमने स्टेट को सिलेक्ट किया है तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। तो ये लैंग्वेज यहाँ पे देखिए 3 कॉलम आपको देखने को मिल रहे हैं, बॉक्स है, तो यहाँ पे इसे आप रीड भी कर रहे हो, आप राइट भी कर सकते हो, यानी आप लिख भी सकते हो और बोल भी सकते हो। इसके अलावा कोई अदर लैंग्वेज का आपको नॉलेज है जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, गुजराती है, तो इन कॉलम में आप लिखिएगा और रीड, राइट और स्पीक पे आप टिक है वो लगा दीजिएगा। अगर नहीं है तो खाली छोड़ दीजिएगा, इससे कोई ज्यादा खास फर्क है वो भी नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके बाद कैप्चा डालना है। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी। फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। अगर आपको लगता है फॉर्म में कोई गलती रह गई तो यहाँ पे लास्ट में आपको बैक का ऑप्शन मिलेगा, वापस उसी स्टेप में जाएगा और जहां पे गलती है उसे सही कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि फॉर्म में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है तो इनके यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको बॉक्स वो देखने को मिलेगा, इन पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है और ये जो कैप्चा है यहाँ पे आपको है वो डाल देनी है। ठीक है, इसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे देखिए 5वीं स्टेप है वो आ जाएगी। अब 5वीं स्टेप में सबसे पहले तो आपका जो लेफ्ट थंब है वो आपको यहाँ पे है वो अपलोड करना है। ठीक है, तो यहां से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद यहाँ पे देखिए इसका प्रीव्यू आपको दिखाई देगा, ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए इनका जो डिक्लेरेशन है आपको एक व्हाइट पेपर पे है, अपने हाथों से लिख के है, फिर आपको अपलोड करना है, लास्ट में साइन आपको करने हैं उस पेपर के ऊपर। तो ये डिक्लेरेशन आप कहां से लिखोगे, तो यहाँ पे देखिए आपको गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड है, इस पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह का देखिए डॉक्यूमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए इनका ये डिक्लेरेशन है। ठीक है, ये अपने हाथों से आपको लिख के है, पेपर के ऊपर है, फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अपन वो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए उसका प्रीव्यू है आपको दिखाई देगा। हालांकि देखिए मेरे केस में बिल्कुल आपको ब्लैंक है वो दिखाई दे रहा है क्योंकि ये है ही ब्लैंक है, ये तो आपके लिए डेमो फॉर्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए दोनों ही चीज है वो अपलोड हो चुकी है और ध्यान रखना आपकी जो भी फोटो है, सिग्नेचर है और यहाँ पे आपका थंब इंप्रेशन है और आपका यहाँ पे डिक्लेरेशन है, जो भी फाइल आप अपने पीसी या मोबाइल में सेव करते हो तो उसका जो नाम है, नाम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखिए अपने ये जो थंब है
या फिर अपनी जो फोटो है इसका नाम इस तरह से वो लिखा हुआ, ठीक है, स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर स्पेस होगा तो आपकी ये फोटो है वो अपलोड नहीं होगी, सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, ठीक है। चलिए कैप्चा डालना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है, तो आपका ये जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए डायरेक्ट आपका भरा हुआ आवेदन फॉर्म है आपको यहाँ पे दिखाई देगा और यहाँ से आप इसे प्रिंट है वो कर सकते हो, ठीक है। भविष्य के लिए इसे है सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए मेरे केस में तो ये भरा हुआ आवेदन फॉर्म है जो कि कंप्लीट हो चुका है, डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि देखिए हमने ये जो फॉर्म है वो एससी कैटेगरी से भरा है और एससी एसटी कैटेगरी का कोई भी यहाँ पे आवेदन शुल्क नहीं है। यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी कैटेगरी है, उनको पेमेंट करना पड़ेगा और पेमेंट करने के बाद ही आपको फाइनल अपना फॉर्म आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपकी जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी है, तो आपको स्टेप नंबर 6 के अंदर है, आपको देखिए पेमेंट दिखाई देगा जिस प्रकार की आपकी कैटेगरी है। पे नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपके सामने कई तरह के ऑप्शन है वो आ जाएंगे। नेट बैंकिंग का है, क्यूआर कोड है, यूपीआई है, जिस मदद से आप पेमेंट करना चाहते हैं उससे आप अपना पेमेंट कर दीजिएगा। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो सक्सेसफुली होने के बाद इस तरह से फॉर्म है वो आपको दिखाई देगा और यहाँ पे देखिए आपको एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन है वो नजर आता है। इस पर क्लिक करके आप अपना फॉर्म है वो प्रिंट कर लीजिएगा और पीडीएफ फाइल में है वो सेव कर लीजिएगा भविष्य के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हम एसबीआई जूनियर एसोसिएट का ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे। अगर आवेदन फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।